दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस त्रिकोणमितीय सारणी को याद करना सीखेंगे। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ये सारणी आपको किसी भी कीमत पे याद होना ही चाहिए। ये आपको क्यों याद होना चाहिए इसका मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। देखिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिकोणमिति से और वो 6 नंबर का रहेगा या फिर 4 नंबर का रहेगा। और उस सवाल को लगाने के लिए आपको इसी सारणी का यूज करना पड़ता है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर आपको ये सारणी याद नहीं है तो समझिए आप उस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो किस तरह का सवाल पूछा जाता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि पिछले पेपर में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे ये 2022 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 2022 के सेट 1 वाले में यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 60 अंश दिया गया है और ये 45 अंश दिया गया है और देखिए 6 नंबर का पूछा गया है ये क्वेश्चन। यानी कि इसमें आपको या तो tan 60 अंश का मान रखना पड़ सकता है या फिर tan 45 अंश का मान या फिर sin 45 का मान रखना पड़ सकता है sin 60 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें इसी सारणी का यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको याद रहेगा तभी तो लगा पाएंगे। और देख सकते हैं ये 6 नंबर का पूछा गया है। अगर हम लोग सेट दूसरे में देखना चाहें तो 2022 के सेट दूसरे में 7वें का ये पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 30 अंश दिया गया, यहाँ पे 60 अंश। तो इसको लगाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सारणी का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग 2022 का हो गया, थोड़ा हम 2020 में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 2020 का ये जो पहला सेट है 2020 के क्वेश्चन में इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें देखिए 30 अंश 45 अंश दिया गया है। तो इसको भी लगाने के लिए हमें सारणी का यूज़ करना पड़ता है। बस आप इतना जान के चलिए कि इस तरह का सवाल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगर आपको सारणी याद है तभी तो लगा पाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो ये सारणी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस सारणी को याद करने का ट्रिक जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो देखिए इस सारणी को याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला पहला साइन का मान आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आप लोग कोड भी देख लीजिए, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, केवल इन्हीं 5 कोडों को हमें याद करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए का मान रहेगा, मतलब साइन थीटा का मान। और देखिए यहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसी क्रम में ये रहना चाहिए। तो केवल आप लोग इस साइन वाले को याद कर लीजिए, यानी कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अगर आपको ये याद है तो सब याद हो जाएगा। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए आपको साइन ये वाला याद हो गया, तो अब कोस वाला कैसे याद होगा यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये जो पूरा लाइन में दिया गया ना, इसी को आप लोग उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए। पलटने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एक जो है सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ये है ना, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा √3/2, फिर इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 0 सबसे लास्ट में, ठीक है ना। यानी कि इसको पहले करेंगे फिर इसको फिर इसको फिर इसको और ये सबसे लास्ट में। तो अगर आपको साइन वाला याद है तो देखिए कोस वाला भी याद हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब कोस वाला आपने लिख लिया, अब हम टेन वाला कैसे लिखेंगे। तो टेन वाला लिखने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले उसे हम समझ लेते हैं। तो इसे आप लोग थोड़े ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोग टेन वाला मान निकाल पाएंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 0/1, ठीक है। तो 0/1 को हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए लिखा है 0/2, तो इसका मतलब होगा कि ये 0 आएगा आंसर। अगर 0/3 लिखा है तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका उल्टा हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि ऊपर संख्या हो गया, अब नीचे हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा अपरिभाषित आएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया 2/0, तो इसे हल करेंगे तो ये भी अपरिभाषित आएगा। अभी ये क्या चीज़ है, अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। मान लीजिए 3/0 आ गया तो ये भी कितना आएगा, ये भी अपरिभाषित ही आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ऊपर 0 है, मतलब इसको बटा बोलते हैं ना, ये जो बीच में लाइन है बटा बोलते हैं। तो अगर बटा के ऊपर 0 है, बटा के ऊपर 0 है तो पूरा हल होके 0 आएगा, 0 आएगा। अब इसमें देखिए अगर बटा के नीचे 0 है तो उसको हम ये लिखते हैं अनंत, ठीक है ना, या फिर अपरिभाषित बोलते हैं। अगर बटा के नीचे 0 है तो अनंत आएगा, बटा के नीचे 0 अनंत आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। तो देखिए अगर ये लिखा है ना
तो समझिएगा कि अपरिभाषित लिखा है, ठीक है। इसको अनंत भी बोला जाता है, लेकिन अगर ये कहीं पर लिखा है तो समझिए अपरिभाषित लिखा है। और अपरिभाषित को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ हम समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा है, और यहाँ पे 0 लिखा है, और यहाँ पे 1 लिखा है, और यहाँ पे √3 लिखा है। तो इसमें देखिए बटा कहीं पर भी नहीं है। तो अगर 6 लिखा है ना तो हम 6 को लिख सकते हैं 6/1, मतलब बटा के नीचे 1 अपने मन से लगा सकते हैं। उसी तरह से 3 अकेला है तो हम 3/1 लिख सकते हैं, मतलब बटा के नीचे 1 हम अपने मन से लगा सकते हैं। 0 लिखा है तो 0/1 लिख सकते हैं, 1 लिखा है तो 1/1 लिख सकते हैं, √3 लिखा है तो √3/1 लिख सकते हैं। यानी कि हम किसी के बटा के नीचे 1 अपने मन से लगा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका उल्टा भी सही है, अगर 6/1 कहीं पर लिखा है तो हम नीचे से 1 हटा भी सकते हैं, यानी कि केवल 6 लिख देंगे। समझ में आ गया ना। अगर 3/1 कहीं पे लिखा है तो नीचे से 1 हटा देंगे, केवल 3 आ जाएगा, यानी कि 3/1 को हम केवल 3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 0/1 लिखा है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, मतलब नीचे से 1 हटा देंगे। उसी तरह से 1/1 लिखा है तो हम 1 लिख देंगे, नीचे से 1 हटा देंगे, ठीक है ना। मतलब बटा के नीचे 1 लगा सकते हैं, और 1 अगर लगा है तो उसको हम हटा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2/3, मैं कहूँ 2/3 का उल्टा क्या होगा, तो आप बताएंगे 3/2, यानी कि 2/3 का उल्टा 3/2 होता है। अगर मैं पूछूँ कि 5/3 इसका उल्टा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3/5, यानी कि 3 ऊपर 5 नीचे, इसका उल्टा ये हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे सारणी पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है tan। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि tan का सूत्र क्या होता है। तो देखिए tan A बराबर होता है, ये होता है sin A बटा cos A, ये सूत्र होता है। tan A बराबर sin A बटे cos A। इसका मतलब क्या है कि tan A का मान हमें बताना है, तो sin A और cos A बीच में बटा लगाना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, ये ऊपर जो लाइन दिया है नीचे, बीच में एक बटा लगा दीजिए, फिर कैलकुलेट करके जो आता है वो नीचे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ऊपर 0 लिखा है और नीचे क्या लिखा है 1, तो हमें बीच में बटा लगा देना है। बीच में बटा लगा दिया। अब 0/1 होता कितना है, नीचे 1 लगा है तो 1 हटा सकते हैं, यानी कि केवल 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 0 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 1/2, नीचे क्या लिखा है √3/2, इतना लिखा है। अब हम बीच में बटा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये मेन बटा होता है। तो अब इसको हल कैसे करना है, तो देखिए ये मेन बटा है, तो मेन बटा के ऊपर जो लिखा है उसको जैसा का तैसा लिखिए, बीच में गुणा लगा दीजिए और नीचे वाला पलट जाएगा, यानी कि इसको इतना लिख देंगे। तो इसको हल करने का तरीका ये होता है, मतलब नीचे वाला पलट जाएगा। देखिए 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे, 2 से 2 कटेगा, अब कितना आ जाएगा 1/√3, यानी कि इसको बटा करने पर कितना आ गया 1/√3। अब उसी तरह से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखा है कितना 1/√2 लिखा है ऊपर, नीचे कितना लिखा है, नीचे भी लिखा है वही 1/√2, और बीच में मेन बटा लगा देते हैं, ठीक है। तो बटा के ऊपर ये पूरा जैसा का तैसा लिखिए और ये बीच में गुणा लगा दिए, नीचे वाला पलट जाएगा, यानी √2/1, तो ये कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1, ठीक है ना। तो अब नीचे से 1 हटा सकते हैं तो केवल 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया। उसी तरह से इसको हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर लिखा है √3/2, नीचे लिखा है 1/2, नीचे क्या लिखा है 1/2, बीच में हम बटा लगा देते हैं, ठीक है। इतना कर लेने के बाद क्या होगा, तो देखिए ऊपर है √3/2 और यहाँ पे गुणा लगा देते हैं, मतलब मेन बटा के ऊपर ये लिखा है उसको वैसे ही लिख दिया, नीचे क्या हो जाएगा 2/1, इसको पलट देंगे, तो 2 से 2 कटा, तो कटने के बाद ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1, तो नीचे से अब हम 1 हटा सकते हैं, वही वाला रूल लगाइए जो पीछे बताया था, तो √3 केवल आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे क्या आ जाएगा √3। अब हम यहाँ पे बटा करते हैं, तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है 0, बीच में बटा लगा दिया। तो अगर नीचे 0 आ जाए तो वो कितना आता है, ये आता है अपरिभाषित, तो यहाँ पे हम अपरिभाषित लिख देते हैं, ठीक ना। तो हम ऐसे बनाए, ये लिखा है तो समझिए अपरिभाषित ही लिखा है, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि tan cot ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है ना।
और ये देखिए कोस और सेक ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और साइन और कोसेक ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा इन दोनों, ये दोनों एक साथ है तो ये दोनों उल्टे होते हैं, और देखिए ये वाला चिन्ह लगा है तो ये कोस और सेक उल्टे होते हैं। तो आप इसी क्रम में इसको लिखिएगा, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, तभी ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टैन और कॉट उल्टे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम उल्टा कर देंगे तो जो आएगा वो नीचे लिखेंगे इसमें, इसका उल्टा करेंगे जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम जीरो का उल्टा देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जीरो का उल्टा क्या होगा, तो जीरो है तो हम बटा एक, मतलब नीचे बटा एक अपने मन से लगा सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा एक बटे जीरो, और नीचे अगर जीरो है तो ये अनंत ही तो होता है भाई, यानी कि जीरो का उल्टा अनंत होता है। यहाँ पे आप समझ के चलिए जीरो का उल्टा क्या होता है, अनंत, क्योंकि जीरो को हम जीरो बटा एक भी लिख सकते हैं, और इसका उल्टा एक बटे जीरो होता है, और एक बटे जीरो अनंत ही तो है, यानी कि इसका उल्टा क्या हो गया, अनंत हो गया। समझ में आ गया। अब इसका उल्टा हम देख लेते हैं, तो एक बटे रूट तीन, इसका उल्टा करेंगे तो रूट तीन बटा एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट तीन बटे एक, नीचे एक है तो हटा सकते हैं, यानी इसका उल्टा क्या होगा, रूट तीन। एक का उल्टा एक ही होता है, ठीक ना। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक का उल्टा एक कैसे होता है। तो देखिए एक है ना, तो बटा एक अपने मन से लगा लीजिए, तो उल्टा करेंगे तो यही तो होगा, नीचे से घटाइए तो यही हो गया। रूट तीन का उल्टा क्या होगा, तो देखिए रूट तीन है तो बटा एक अपने मन से लगाइए, तो इसका उल्टा करेंगे तो एक बटे रूट तीन, तो ये हो जाएगा एक बटे रूट तीन। अनंत का उल्टा जीरो होता है, कैसे मैं समझाता हूँ। तो देखिए अनंत का मतलब यही तो हुआ एक बटे जीरो, अनंत का मतलब एक बटे जीरो ही तो हुआ, और इसका उल्टा करेंगे तो जीरो बटे एक, यानी कि जीरो ही आ जाएगा। यानी जीरो का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा जीरो होता है, ये याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कोस और सेक, यानी कि ये हमें सेक का मान चाहिए तो उल्टा करेंगे, ये वाला लाइन का उल्टा करते जाएंगे, तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक, और रूट तीन बटे दो का उल्टा क्या हो जाएगा, दो बटे रूट तीन, ये हो जाएगा दो बटा रूट तीन। और यहाँ पे देखिए एक बटे रूट दो का उल्टा क्या होगा, रूट दो बटे एक, तो नीचे से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा रूट दो, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बटे दो का उल्टा क्या होगा, दो। जीरो का उल्टा क्या होता है, अभी हमने देखा जीरो का उल्टा क्या होता है, अनंत, तो हमें इस जीरो का उल्टा क्या चाहिए, ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको भरते हैं, तो देखिए साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत, यहीं पे मैंने लिखा है। और एक बटे दो का उल्टा क्या होगा, दो बटे एक होगा, तो दो बटे एक को हम केवल दो लिख सकते हैं, एक हटा देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट दो, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, दो बटा रूट तीन, और एक का उल्टा तो एक ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारणी एकदम अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगा।